हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की हम लोग फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, तो कैंडिडेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओवरऑल जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था फ्रेंड्स, वो आज का मॉडरेट था। देखिए, जो मैथमेटिक्स का पोर्सन आज आया है और रीजनिंग का पोर्सन आया है वो इजी टू मॉडरेट थे, लेकिन जो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे गए फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए। कुछ इजी प्रश्न इसमें थे, रिपीटेड प्रश्न भी है, लेकिन कई सारे क्वेश्चन है जो कि अच्छा खासा उसमें टाइम टेकिंग था और इसके बाद उलझाने वाले ऑप्शन भी दिए गए थे। तो ओवरऑल दोस्तों मॉडरेट बताए जा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें साइंस की पोर्शन की, तो साइंस से दोस्तों मुश्किल से वही 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। करंट अफेयर का देखा जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया, और करंट अफेयर 2018 से पूछा गया, 2019 से पूछा गया, 2020 से पूछा गया। तो बहुत पहले के भी करंट अफेयर ज्यादातर पूछ रहे हैं, 2020 के बहुत कम ही प्रश्न देखने को मिले हैं। उसी तरह से स्टैटिक जीके वाले ज्यादातर प्रश्न आए हैं, और हिस्ट्री का भी पोर्शन दोस्तों अच्छा खासा कवर किया गया है। हर शिफ्ट में इतिहास से दोस्तों ज्यादातर सवाल आ रहे हैं। पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो पर्टिकुलर चैप्टर से देखा जाए तो अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो वही 4 से 5 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अच्छी थी, डीआई भी इजी आई थी इस बार। और इसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो वही रीजनिंग में भी 4 से 5 क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल ठीक था। आज कैलेंडर से भी प्रश्न है, डायरेक्शन से भी अच्छा प्रश्न आया है। अगर हम लोग कैंडिडेट की अटेम्प्ट की बात कर ले तो देखिए, जिनसे मैंने रिव्यू लिए हैं किन्हीं के 82 अटेम्प्ट हैं, 77 अटेम्प्ट किए हैं। इसके बाद 71, 74 और 66, 67 इस तरह से अटेम्प्ट रहे हैं जिनसे रिव्यू लिए हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए, आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी कई सवाल ऐसे थे जो कि रिपीटेड हो चुके हैं, और हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और कोई कोई शिफ्ट में तो 5 से 6 क्वेश्चन तक भी रिपीट हो जा रहा है। यहाँ पे भी रिपीटेड प्रश्न है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही जो आपका पूछा गया है, आईएलओ का स्थापना कब हुआ था, और ये दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, एक प्रश्न यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है पीएम उज्ज्वला योजना से रिलेटेड, और ये भी रिपीटेड प्रश्न है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, वहां पे एक ऑप्शन एलपीजी था, तो एलपीजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए पूछा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन पद संभाल सकता है, तो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है। अगर ये दोनों एब्सेंट रहे तो इनके जगह पे कौन पद संभाल सकता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो यहाँ पे पद संभाल सकते हैं। तो पॉलिटी का सवाल आज पूछा गया इस तरह से। एक प्रश्न दोस्तों हिस्ट्री का आया है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से, साइमन कमीशन में इनमें से कौन सा एक सदस्य नहीं था, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना था। ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं। देखिए, साइमन कमीशन की बात करें तो यहाँ पे 7 सदस्य आए थे साइमन कमीशन में। अब उसमें से बाकी सारे सदस्य होंगे और एक सदस्य नहीं दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना था। तो ये आज प्रश्न एक आया। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है रिवर से रिलेटेड, कि ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहां से निकलती है, ओरिजिनेट कहां से करती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके बाद देखिए कंप्यूटर का प्रश्न है जो कि रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, कल भी इसी तरह के सवाल आए थे, आज भी सेम टू सेम सवाल पूछा गया। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लिनक्स आपका दिया गया था, विंडोज दिया गया था, एमएस वर्ड दिया गया था। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एमएस वर्ड है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कल एमएस ऑफिस दिया गया था ऑप्शन में, तो एमएस ऑफिस भी नहीं होगा, और आज एमएस वर्ड दिया गया है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। एक प्रश्न पूछा गया है 2019 का पद्म विभूषण किसे कला के क्षेत्र में मिला था। अब देखिए 2020 का भी पद्म विभूषण मिल चुका है, कल भी 2019 का ही पूछा था, आज भी 2019 का ही पूछा है। तो 2019 वाले अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा, उससे रिलेटेड ज्यादातर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कला के क्षेत्र में किन्हें मिला था 2019 का पद्म विभूषण, तो तीजन बाई को मिला था यहाँ पे पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में। और एक और है बलवंत मोरेश्वर, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आर्ट एंड डायरेक्टर, ये सब फिल्म से रिलेटेड हैं, इनको भी दिया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना था, ऑप्शन में तीजन बाई था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीजन बाई। अगर बलवंत मोरेश्वर होंगे तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रश्न पूछा है रिलेट करके, कर्नाटक में कैगा क्या है, इस तरह से दिया गया था कि जो कैगा है कर्नाटक में वो क्या है। 4 ऑप्शन थे उसमें, एक था परमाणु संयंत्र है यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक प्रश्न पूछा है ब्यूरो स्टैंडर्ड क्या काम करता है, जो ब्यूरो स्टैंडर्ड है उसका कार्य क्या है, तो खाद्य प्रणाली का जो मानक इकाई है वो तय करता है ब्यूरो स्टैंडर्ड। तो ये प्रश्न आया है। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है जो कि रिपीटेड प्रश्न है फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ही आपके सेकंड फेज का एग्जाम हुआ था, वहां पे प्रश्न ये पूछा गया था, आईसीसी वर्ल्ड कप मेन 2019 का आयोजन कहां पे हुआ, यानी जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 वाला क्रिकेट का, वो कहां पे हुआ था, तो वेन्यू पूछा गया, तो इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है न्यूटन्स का सेकंड नियम, जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ होता है उसके बारे में क्या सही है। 4 इक्वेशन वहां पे दिए गए थे, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है,
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि F इज इक्वल टू ma। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। एक प्रश्न देखिए रिपीटेड ही पूछा है फ्रेंड्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन वायरस है, कौन नहीं है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस प्रकार के ज्यादातर प्रश्न बन रहे हैं कंप्यूटर से। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? 4 ऑप्शन थे, वहां पे एक ऑप्शन स्कैनर भी था। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, और वही प्रिंटर की बात कर ले तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो जाता है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। एक प्रश्न पूछा है, विधवा और दिव्यांगों के लिए कौन सी योजना चलाई गई है जिसका लाभ ले रहे हैं? तो दोस्तों अभी करंट में भी वो योजना चल रही है, उससे रिलेटेड प्रश्न आया है, विधवा और दिव्यांगों से रिलेटेड। इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, जो एग्जाम दे के आए हैं जरूर इसका ऑप्शन बताइएगा कि क्या इसका ऑप्शन था। एक प्रश्न पूछा गया है यूएनओ से भी रिलेटेड, यूएनओ के बारे में कौन सा कथन गलत है? और 4 वहां पे स्टेटमेंट दिए गए थे, उसमें से आपको करेक्ट करना था। तो इसके भी ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं। तो यूएनओ से भी प्रश्न आए हैं, हर शिफ्ट में यूएनओ से प्रश्न आ रहा है। इनमें से कौन सा एक कोशिकीय है, यानी कि सिंगल सेल वाला है? तो सिंगल सेल किस में होता है, जाइगोट में या फिर एम्ब्रियो में? तो 2 ही ऑप्शन मुझे मिले फ्रेंड्स। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सिंगल सेल वाला जाइगोट होता है, तो जाइगोट इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा है, कौन सा पर्वत श्रेणी इनमें से नहीं है? तो माउंटेन रेंज पूछिए कि कौन सा इनमें से माउंटेन रेंज नहीं है। देखिए सतपुड़ा था, अरावली था, विंध्य था, गुरु शिखर था। सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा रेंज है, अरावली रेंज भी है, विंध्य रेंज भी है, लेकिन गुरु शिखर है दोस्तों, ये पिक है, एक चोटी है, ये रेंज नहीं है। तो गुरु शिखर ऑड वन आउट हो जाता है इससे कि ये पर्वत श्रेणी नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया है, गांधी इरविन समझौता कौन सा गोलमेज सम्मेलन के समय हुआ था? तो ये इसी से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में, वो कौन से गोलमेज सम्मेलन के समय में हुआ था? तो सेकंड गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, उसी समय गांधी इरविन समझौता भी हुआ था इसके पहले। एक प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? और एक कैंडिडेट द्वारा बोला गया है कि किससे रिलेटेड है, ये प्रश्न आए थे। तो देखिए दोनों डिस्कस कर देते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन है, लोकेटेड है। अगर बात करें रिलेटेड किससे है, तो देखिए खजुराहो का जो मंदिर है उसी में कंदरिया महादेव बनाया गया है, और चंदेल शासक यानी चंदेल वंश है उससे रिलेटेड ये है कंदरिया महादेव यानी खजुराहो। तो ये आपका हो गया, ये प्रश्न आज का पूछा गया है। एक देखिए प्रश्न रिपीटेड है फ्रेंड्स, ये पहले भी पूछा गया है और फिर से रिपीट कर दिया गया। बैंक रेट क्या है, यानी कि बैंक दर क्या है? तो जिस रेट पे आरबीआई दूसरे बैंक को जो लोन देती है, लोन प्रोवाइड करती है, उसी रेट को क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है, जो पीकॉक थ्रोन था यानी कि मयूर सिंहासन था, भारत से कौन शासक ले गया था? तो मयूर सिंहासन नादिर शाह ले गया था। एक प्रश्न है फ्रेंड्स, भगोरिया पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो देख लीजिए जो उत्सव है, त्योहार है, उससे रिलेटेड भी आए हैं। तो भगोरिया पर्व के बारे में बात करें तो भील जनजाति जो मध्य प्रदेश की होती है उसके द्वारा यहाँ पे भगोरिया पर्व मनाया जाता है। एक प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नहर है? तो स्वेज नहर ऑप्शन में थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। एक प्रश्न पूछा है, रेड क्रॉस का स्थापना किसने किया था? तो रेड क्रॉस के संस्थापक के बारे में पूछा है, तो हेनरी ड्यूरेंट हो जाएगा। और 8 मई को इनके जन्मदिन पे रेड क्रॉस दिवस भी मनाए जाते हैं, और इनको कई बार दोस्तों यहाँ पे नोबेल प्राइज भी मिल चुका है पीस का, जो रेड क्रॉस संस्था है उसको। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूरेंट। एक प्रश्न आया फ्रेंड्स, जो संसद का जो सत्र होता है, तो 2 अधिवेशन यानी सत्र के बीच में अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो ये प्रश्न आपके आए हैं। तो संसद के 2 सत्रों के बीच में कितना अधिकतम अंतराल हो सकता है? तो 6 माह का अंतराल अधिकतम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है आज के फर्स्ट सेट में, उड़ीसा का जो फोनी या फिर फानी चक्रवात आया था उसमें जो फानी है वो किसके नाम पे रखा गया है? तो एनिमल था, स्नेक था, इस तरह से डॉग, इस तरह से 4 ऑप्शन थे, उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नेक। जो सर्प होते हैं उसके नाम पे फानी रखा गया था। और जो यहाँ पे नेम दी जाती है, जो फानी तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, ये सब सारे जो नाम दिए जाते हैं, तो जो फानी जो चक्रवात दिया गया था नाम, वो बांग्लादेश की तरफ से दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, बांग्लादेश की तरफ ये नाम दिया गया था। और फानी रिलेट क्या करता है? तो स्नेक से रिलेटेड है। तो ये सवाल आए हैं। एक प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सा समस्थानिक है यानी कि आइसोटोप्स है? अब इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं। अब इसमें देखिए दो आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो कोई जो हमारा एलिमेंट है उसका अगर एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अगर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम हो और मास नंबर डिफरेंट होते हैं, तब उसे बोलते हैं आइसोटोप्स। तो इसी से समझ लीजिए फ्रेंड्स, इस देखिए कार्बन 6 का यहाँ पे 12 है यानी कि मास नंबर 12 है, और ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन मास नंबर 14 है, तो ये इसका हो जाता आइसोटोप्स, जो कि कार्बन का आइसोटोप्स है। इसी तरह से 4 ऑप्शन दिए गए होंगे फ्रेंड्स, उसमें से एक आपको आइसोटोप्स करेक्ट कर लेना था। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, ये सब आप लोग पढ़ के जाइएगा, इससे रिलेटेड भी प्रश्न आज बना है आइसोटोप्स वाला। देखिए एक प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स,
इसरो ने एक साथ कितना सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो इसरो के द्वारा दोस्तों टोटल 104 सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया था और विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। तो दोस्तों ये भी रिपीटेड प्रश्न है। 28 जो कि फर्स्ट डे और फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था या फिर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें सेम टू सेम यही सवाल पूछे गए थे कि कितने सैटेलाइट लॉन्च किए थे इसरो ने, और फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किए। तो लगभग 5 क्वेश्चन दोस्तों आज भी रिपीट हो चुके हैं। तो टोटल 104 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, 104, 103 इस तरह से ऑप्शन में दिए गए थे। और अभी दोस्तों करंट की बात करें तो इलोन मस्क की जो स्पेस एक्स एजेंसी है, स्पेस एक्स, उसने यहाँ पे 143 सैटेलाइट लॉन्च करके ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि इसरो द्वारा 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का यहाँ पे रिकॉर्ड था। तो 143 अभी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है स्पेस एक्स की तरफ से, तो ये भी रिकॉर्ड टूट चुका है। तो पहले के सवाल पूछे गए तो 104 सैटेलाइट हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर बाल दिवस की बात करें तो 14 नवंबर को मनाए जाते हैं, और विश्व बाल दिवस की बात करें तो यहाँ पे 20 नवंबर को मनाए जाते हैं, जो कि यूएन की तरफ से यहाँ पे माना गया है 20 नवंबर। एक प्रश्न पूछा गया है, जो नियाग्रा फॉल्स है यानी कि नियाग्रा जलप्रपात है वो कहाँ से निकलती है? तो लेक ओंटारियो है, वहां से निकलती है नियाग्रा फॉल्स। एक प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नहर, इसका मैंने डिस्कशन कर दिया है, सुएज नहर है सबसे बड़ी नहर। एक प्रश्न पूछा गया है, वास्कुलर सिस्टम यानी कि संवहन तंत्र तंत्र किसमें पाया जाता है? ये प्रश्न आए थे। तो वास्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा ऑप्शन में था, थैलोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, और भी ऑप्शन में थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेरिडोफाइटा, जिसमें यहाँ पे वास्कुलर सिस्टम यानी कि संवहन तंत्र पाए जाते हैं। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है, दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस उपयोगी होता है? इसको करेक्ट करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो कन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और वही मायोपिया अगर पूछ दिया जाए जो कि निकट दृष्टि दोष होता है, तो इसमें दोस्तों कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये रहे आज के प्रश्न। अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, कुछ इजी भी थे और कई क्वेश्चन दोस्तों अच्छे भी प्रश्न पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री से देखिए 2 सवाल आए हैं, मेंसुरेशन से 2 से 3 सवाल आए हैं, ज्योमेट्री का 2 क्वेश्चन आया है, एसआई सीआई से 2 सवाल बताए जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 सवाल, एलसीएम एचसीएफ देखिए आज वेटेज बहुत ज्यादा था। एलसीएम एचसीएफ से कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि 6 क्वेश्चन थे, कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो एलसीएम एचसीएफ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। कल भी एलसीएम एचसीएफ से 4 से 5 प्रश्न पूछा था। नंबर सिस्टम से 2 सवाल पूछे हैं, मीन मीडियन मोड का 1 सवाल आया है, डीआई वाले 3 से 4 प्रश्न आए हैं, सिंपल था। परसेंटेज की बात करें तो 1 से 2 सवाल, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए हैं, इसके बाद रेशियो से 1 सवाल आया है, स्पीड टाइम डिस्टेंस जो होती है फ्रेंड्स इससे 1 से 2 सवाल आए हैं, और पार्टनरशिप वाली होती है उससे भी प्रश्न आज बने हैं। सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 सवाल आए हैं। इजी बताया जा रहा है यहाँ पे, इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है मैथमेटिक्स का। वही दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से देखिए 2 से 3 सवाल आ जाए हैं, ब्लड रिलेशन से 1 सवाल बताया जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 सवाल आज बने हैं, और सीरीज वाले लगभग 4 क्वेश्चन बने हैं। वेन डायग्राम से देखिए 2 सवाल आए हैं। कैलेंडर देखिए दोस्तों, कैलेंडर बहुत कम शिफ्ट में पूछा है, लेकिन आज के जो शिफ्ट हुए हैं उसमें कैलेंडर से 2 सवाल पूछे, और बिल्कुल इजी सा सवाल था कि कोई आपका डेट दे दिया, बोला कि इस ये दिन है इसमें, तो इसके बाद 2020 में कौन सा दिन होगा, इस तरह से पूछा गया फ्रेंड्स। इजी सा सवाल यहाँ पे पूछा गया, दोनों ही सवाल कैलेंडर के। इसके बाद डायरेक्शन की बात करें तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन से भी रिलेटेड आज पूछे गए। मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए, एनालॉजी वाले 2 से 3 सवाल आए हैं, और अल्फाबेटिकल सीरीज और जो मिसिंग नंबर होते हैं उससे रिलेटेड लगभग 2 सवाल आए हैं। तो ये फ्रेंड्स आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर एनालिसिस। वीडियो को ज्यादा आप लोग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा 100% रियल एनालिसिस और रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए।